हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की यूनिट सेकंड वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम कुछ अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राकृत संख्या। कुछ ऐसे शब्द आएंगे अपने काम में। पहला पॉइंट है जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो अपन गिनती में काम में लेते हैं ना, 1 2 3 4, उसको अपन क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। रह जाएगा याद? तो प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 से शुरू होकर के अनंत तक। दूसरी संख्या अपन बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होगी? यदि हम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये ना प्राकृत संख्या में 0 को और ऐड कर दें तो ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में तो 1 से शुरू होगी और पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होगी। यानी प्राकृत संख्या के अंदर यदि अपन 0 और ऐड करते हैं तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। आगे हम बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? यदि हम पूर्ण संख्या 1 2 3 यानी 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4, इसमें यदि अपन ऋणात्मक प्राकृत संख्या को ऐड कर दें अपन 1 -2 -3, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्णांक संख्या। और ध्यान रखना, पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती है। जो 0 के कौन सी साइड है? राइट साइड। जो शून्य के राइट साइड है उसको तो अपन लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। उसको क्या लिखेंगे अपन? धनात्मक पूर्णांक। और जो बाईं साइड है उसको अपन क्या लिखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। रह जाएगा याद? प्राकृत संख्या कौन सी होगी? जो गिनती में काम में लेते हैं अपन 1 2 3। ध्यान रखना, ये 0 नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 ही होगा। पूर्ण संख्या होगी यदि इसमें 0 शामिल कर दे, किसमें? प्राकृत संख्या में, तो उसको अपन पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या कौन सी होगी? जिसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी अपन शामिल कर ले, वो कौन सी होगी? पूर्णांक होगी। कौन सी होगी? पूर्णांक संख्या होगी। यानी पूर्णांक में माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होती है। और पूर्णांक 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। इस धनात्मक पूर्णांक के क्वेश्चन आएंगे अपने। अब अपन चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली किस में है? वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। इससे पहले 2 और रह गई संख्याएं। एक तो परिमेय संख्या होती है। कौन सी? परिमेय संख्या। और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे अपन बात करें 3/4 है, 5/7 है, ऐसी संख्याएं क्या होगी? परिमेय संख्या होंगी। कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 होते ही तो ये संख्या अनंत होगी। भाई किसी संख्या के अंदर अपन 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, परिमेय संख्या के अंदर हर के अंदर जो क्यों है उसका मान 0, या जो हर का मान है उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। P/Q के रूप में लिखेंगे, वो संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? जिनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या वर्गमूल में, जैसे √5 है, √6, √7 है, √13 है, ये संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसमें एक और होता है पाई है, ये भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखना, 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या होता है।
22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या, क्योंकि 7 का भाग जाएगा इसमें 22 में। जबकि पाई होता है ये 22/7 नहीं होता है पूरा पर, ये लगभग होता है 22/7। तो पाई होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो प्रश्नावली अपनी 2.1 है उसमें पहला क्वेश्चन किसे बनेगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का से। यूक्लिड विभाजन परिमेय का से अपन को एच शेप निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, छोटे वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती। पहले तो अपन देखते हैं कि परिमेयिका का मतलब क्या होता है। परिमेयिका का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन लेम्मा, और इसका अर्थ क्या होता है, यह एक दी हुई संख्या होती है। ये क्या होती है अपने पास, एक सिद्ध की हुई संख्या होती है जिसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, एक अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, परिमेय का मतलब क्या होता है, यह है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। लेमा का अर्थ क्या होगा, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से, मतलब कोई भी प्रमेय दी हुई है वो क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन नहीं होता है प्रमेय, और उसकी सहायता से अपन क्या करेंगे, किसी अन्य कथन को सिद्ध करेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास कोई संख्या है 2 है, एक तो 21 और 5 है। मान लो अपने पास दो संख्याएं 21 और 5 है। यूक्लिड विभाजन नियम देखो कैसे बनेगा, उसको समझते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 21 है, ये बड़ा है किससे, 5 से। ये तो होगा ना, जो बड़ी संख्या होती है इसमें तो छोटे का भाग देते हैं अपन। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है। तो 21 के अंदर अपन क्या करेंगे, भाग देंगे, किसका, 5 का देंगे। 5 का कितनी बढ़ जाएगा, 5 चौक 20, 4 पर शेषफल कितना, 1। ये तो अपना बच गया शेषफल, और ये क्या बच गया, भागफल। ठीक है, ये होता है भाजक और ये क्या होता है, भाज्य। अब देखो इस 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो लिख सकते हैं ना अपन। 21 बराबर क्या लिखेंगे अपन, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या आएगा, शेषफल। 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा, यानी जिस संख्या में हम भाग देते हैं वह किसके बराबर होती है, जिसका अपन भाग देते हैं उसको गुणा करवाते हैं भागफल से, और प्लस में क्या जोड़ दें, शेषफल। तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी अपने पास। ये संख्या मान लो अपन बड़ी संख्या, इसको अपन ने मान लिया कि a है। जिस संख्या में हम भाग देंगे वो क्या होगी, a होगी, जिसका भाग देंगे वो क्या होगी, b होगी। तो यहाँ से एक सूत्र बन रहा है क्या भाई, बड़ी संख्या क्या है, a है, तो बड़ी संख्या की 21 की जगह अपन क्या लिख दें, a लिख दें। 21 को अपन ने क्या मानना है, a मानना है, तो 21 की जगह अपन a लिखेंगे, बराबर होगा 5 क्या है, 5 छोटी संख्या है जिसका अपन भाग देंगे, 5 क्या होगी, छोटी संख्या। फिर गुणा में कौन आएगा, भागफल। गुणा में कौन आएगा, भागफल। और भागफल को क्या बोलते हैं, क्वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइट। इसको अपने क्यू से लिख सकते हैं। प्लस शेषफल कितना है, 1। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये हो गया आर। इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसमें अपन जिस संख्या का भाग देंगे
उसको भागफल से गुणा करवा कर उसमें शेषफल जोड़ दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। और ये नियम क्या कहलाता है? ये कथनी क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। प्रमेय या प्रमेय का एक बात, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर ही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखो यहाँ से देखें अपन, तो ये क्या है? आर का मान क्या है? आर का मान 0 या तो 0 है या 0 से बड़ा है, और आर है ये बी से क्या है? छोटा। ध्यान रखना ये आर हमेशा ही क्या होगा? आर हमेशा ही क्या होगा? बी से छोटा होगा। आर हमेशा ही क्या होगा? बी से छोटा होगा। ये 1 है ना, ये 5 से हमेशा ही छोटा होगा। भाई यहाँ पर 6 मान लो, 6 होगा तो यहाँ से 5 का एक बार भाग हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा। इसका मतलब शेषफल हमेशा ही क्या होता है? जिसका भाग देते हैं उसे हमेशा ही क्या होता है? छोटा होता है। तो ये साथ में ये शर्त हो रखनी है अपन को। तो ये खतनी क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका प्रयोग करके अपन क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। किसी संख्या का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे? उसमें अपन भाग देते जाएंगे, लास्ट में ये आर है ये 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या दी हुई होगी अपन को, जैसे मान लो 15 और 10 है अपने पास, इनका अपन को HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक ये कैसे काम करेगी? देखो इसके क्वेश्चन आएंगे कि जैसे 10 और 15 का यूक्लिड विभाजन की सहायता से HCF ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम? बड़ी संख्या कौन है? 15 बड़ा है किससे? 10 से। पहली लाइन में तो ये लिखेंगे 15 बड़ा है 10 से। तो ए तो कौन हो गया? ए बराबर तो हो गया 15, और बी बराबर कौन हो गया? 10 हो गया। अब रखो सूत्र में मान, 15 बराबर बी कितना है? 10, और गुणा, अब यहाँ पर भाग दे करके देख लो, 15 में भाग देंगे अपन किसका? 10 का। कितनी पर? 1 पर। शेषफल 1 भागफल 1 सॉरी शेषफल कितना होगा? 5 होगा, और भागफल कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर कौन आएगा? 10 गुणा क्यों? भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 5। क्या आर का मान 0 हो गया क्या? नहीं हुआ। अपन को आर का मान 0 होगा तब बी होगा ना, वही क्या हो जाएगा? HCF होगा। इसको नीचे तक अपन हल करेंगे, ये पहली स्टेप होगी मान लो। आगे सेकंड स्टेप हल करेंगे, उसमें आर का मान 0 हो गया, तो जो बी आएगा ना वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? इसका भाग देंगे आर का बी के अंदर। तो बड़ा कौन है? 10, और 5 में बड़ा कौन है? 10। तो 10 बराबर 5 गुणा 10 में भाग दो 5 का, कितनी बढ़ जाएगा? 2 पर 2 आ गया, प्लस में 0। आर क्या हो गया? 0। तो आर बराबर 0 होने पर बी बराबर क्या होता है? HCF होता है। बी बराबर क्या होता है? HCF। इसका मतलब HCF कितना आ गया? 5 आ गया। HCF क्या हो गया? 5 हो गया। वैसे भी 10 और 15 में कॉमन कौन है? 5 है, तो HCF क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चनों में बात करेंगे। ये तो मैंने ये खतन है, इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया आपको, वहाँ पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। अब अपन क्वेश्चनों में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या होता है? 8 क्यों प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ क्यों ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो अपन क्या करेंगे? हल में क्या लिखेंगे? देखो इसमें क्या दर्शाना अपन को कि धनात्मक पूर्णांक होता है, उसका वर्ग करेंगे तो वो इस रूप में होना चाहिए। तो अपन एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मानेंगे और उसका वर्ग करेंगे और उसको इस रूप में लिखेंगे, 8 क्यू प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? माना ए क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना ए क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये दिख रहा है क्या?
अब ए विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक को अपन किस रूप में लिख सकते हैं? कोई भी विषम संख्या होती है वो क्या होती है? विषम संख्या बराबर क्या होता है? क्या होता है? 2 गुणा n प्लस 1, इस रूप में तो होता है। यहाँ पर n का मान क्या होता है? 1 2 3 4, कुछ भी ले लो आप, या 0 से ले लो, 0 1 2 3। n क्या है? नेचुरल नंबर है। जैसे अपन मान रखें n का मान 1 रखें, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 और 1 3, कितना हो गया? 3। 3 क्या है? विषम संख्या है। 2 रखेंगे तो 2 2 4 1 5, ऐसे आएंगे ना। तो अपन क्या लिखेंगे? हम जानते हैं एक विषम धनात्मक पूर्णांक को 2n + 1 रूप में लिख सकते हैं। अतः देखो, विषम धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिख सकते हैं, और अपन ने एक को क्या मान रखा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। अतः ए किसके बराबर हो जाएगा? 2n + 1। अब अपन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी जो ए है इसका वर्ग निकालना है अपन को। एक का वर्ग, और वो वर्ग किस रूप में होना चाहिए? इस रूप में होना चाहिए। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर तो a² आ जाएगा, और यहाँ पर 2n + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड वर्ग कर दिया अपन ने। अब देखो, एक सर्वसमीका होती है a + b का होल स्क्वायर, वो उसका मतलब क्या होता है? a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होती है? a² + 2ab + b², ये तो होती है। तो इस सर्व समीकरण से अपन इसको सोल्व करेंगे तो इधर वाला तो ये रहेगा। इधर क्या होगा? इसको अपन a मान ले और इसको b मान ले। तो पहला क्या? a का स्क्वायर, यानी a की जगह कौन है? 2n, तो 2n का स्क्वायर प्लस, फिर कौन है? 2, सूत्र वाला 2 है, फिर गुणा a का मतलब कितना है? 2 गुणा n, फिर b कितना है? 1, प्लस फिर क्या है? b का स्क्वायर, b की जगह कितना है? 1। आगे सोल्व करेंगे अपन, तो a² बराबर क्या होगा? ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और n का n² प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4n + 1। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें क्वेश्चन को दे करके अपन को आगे बढ़ना होता है। ये बोल रहा है किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, ये हो गई a विषम धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग हो गया, इधर वाला काम तो हो गया। वो बराबर होगा कि इसके 8³ + 1 के, यहाँ पर +1 तो आ रहा है, इसका मतलब इस 1 को तो अपन को यहाँ से हटाना ही नहीं है, केवल इसको चेंज करना। इसकी जगह अपन को क्या लेके आना है? 8³ लेके आना है। तो अपन लिखेंगे इसको a² बराबर, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो संख्या बाहर लेते हैं उसका भाग देंगे इसमें, तो 4 का इसमें भाग कितनी बढ़ जाएगा? n², या 4n² में से 4 को बाहर ले लिया तो कौन बच गया? n², प्लस यहाँ से 4n में से 4 को बाहर ले लिया तो कौन? n, प्लस 1, प्लस क्या बच गया? 1 बच गया। ये यहाँ से 4n को ले लो अपन बाहर, ये किसको ले लें अपन? 4n को बाहर लेंगे, तो यहाँ से तो क्या बच गया? n, और यहाँ पर कौन बच गया? 1, और प्लस में 1, सॉरी यहाँ पर n बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसको ऐसे ही रहने दो। क्या होगा? 4n + 1, ये तो बचेगा ना। यहाँ से अपन 4n लेंगे तो n बच गया, और यहाँ से क्या बच गया? 1 बच गया। थोड़ा सही से लिख लो इसको, 4n, और फिर आगे क्या आएगा? n + 1 और +1। अब देखो ये इधर वाला मान है,
एन कोष्टक एन प्लस एक, ये क्या होता है, इसको अपन मान लें क्यों माना, क्या है ये, क्यों है पूर्णांक। इसकी जगह अपन क्या लिख दें, सॉरी क्या लिखेंगे, टू क्यों लिखेंगे, टू क्यों लिखेंगे इसको। देखो ये संख्या मान लो अपने पास कोई भी संख्या मान लो 6 है और 6 को गुणा करवाना अपन को उसे आगे वाली संख्या 6 प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 7 से गुणा करना, 6 से तो 42 हो गया। ऐसे कुछ और संख्या जैसे 3 है तो 3 के आगे वाली क्या होगी 4 होगी, 3 प्लस 1 यानी क्रमागत संख्या है तो 4 3 कितना हो गया 12, 42 12 ये संख्या क्या है, सम संख्या। क्या संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्याएं है। यानी दो क्रमागत संख्याओं का गुणा क्या होता है, एक सम संख्या होता है। और सम संख्या को अपन किस रूप में लिखते हैं, 2 गुणा m या 2 गुणा q रूप में लिख सकते हैं। कोई भी सम संख्या तब होगी जब उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या अपने पास m संख्या है तो यहाँ पर 2 गुणा में होगा तभी तो उसमें 2 का भाग जाएगा, तभी तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। इसका मतलब अपन n कोष्टक n प्लस 1 की बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा क्यों लिख सकते हैं, तभी तो ये क्या होगी, सम होगी। क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं का गुणा क्या होता है, एक सम संख्या होती है। ध्यान रखना, कोई भी दो संख्या ले लो जो क्रमागत होनी चाहिए, यानी एक के आगे वाली होनी चाहिए। जैसे 7 ले ली तो आगे वाली 8 होनी चाहिए, तो उनका गुणा हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होगा। ठीक है, तो अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देना कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, सम संख्या होती है। तो n कोष्टक n प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2 गुणा क्यों होगा। तो अब क्या लिखेंगे अपन, ए स्क्वायर बराबर ये 4 था और इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, 2 गुणा क्यों, 2 गुणा क्यों प्लस 1। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 4 2 8 और ये क्या हो गया क्यों प्लस 1। और ये अपन को क्या करना था, सिद्ध। ये ए विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, 8 गुणा क्यों प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, घन का मतलब क्यूब, 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो अपन पहले इसको देखते हैं। अपन देखो घन करने पर संख्या क्या क्या प्राप्त होगी, यहाँ दिख रहा है क्या, पहली संख्या 9 क्यों आ रही है, दूसरी संख्या 9 क्यों प्लस 1 आ रही है और तीसरी संख्या क्या आ रही है अपने पास, 9 क्यों प्लस 8। 3 का 9 और 2 का 8, यानी 2 शेषफल क्या आ रहा है, एक तो 2 शेषफल आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है और शेषफल 0 आ रहा है। ये तो आ रहा है ना भाई, ये संख्या आने का मतलब इसमें शेषफल कितना है, 0। अरे अपने यूक्लिड विभाजन वाला नियम पढ़ा था ना, ए बराबर बी गुणा क्यों प्लस आर। तो ये संख्या बी गुणा क्यों रूप में है ना, ये तो बी है, मान लो 9 तो बी है और क्यों कितना है, क्यों ही है यहाँ पर। तो आर कितना है यहाँ पर, प्लस में कितना, कुछ ही नहीं है ना, तो 0 होगा। तो शेषफल क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये तो आ रहा है। तो ये शेषफल कब प्राप्त होगा, जब अपन संख्या कितनी ले, तीन संख्याएं ले, सॉरी बी कितना ले, 3 ले, तभी तो ये मान होगा, तभी तो ये मान होगा। कोई भी संख्या ले लो उसमें अपन 3 का भाग देंगे तभी ये 3 शेषफल आएंगे। जैसे अपन बात करें, मान लो अपने पास क्या है 15 है, 15 में भाग देंगे 3 का कितनी बार, 5 बार, 5 3 15, शेषफल कितना 0, शेषफल कितना आ गया 0। अपन बात करें 16 की, 16 में भाग दे रहे हैं 3 का, कितनी बढ़ जाएगा, 5 3 15, कितनी बढ़ जाएगा, शेषफल कितना 1 और 17, 17 में कितना आएगा 2 और 18 की बात करें तो फिर से क्या होगा, 36 18, 6 बार और 0, वापस क्या आ गया 0। तो 1 2 3, 0 1 2, 0 1 2, ये शेषफल कब प्राप्त होगा, जब संख्या अपन भाग देने वाली संख्या क्या रखें अपन, 3 रखें, क्या रखें 3 रखें, तभी ये शेषफल प्राप्त होगा अपन को। तो अपन वह संख्या क्या मान लेंगे, तो अब अपन ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
क्या लिखेंगे, a बराबर 3n+0 लिख सकते हैं ना। n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, या फिर a बराबर 3n+1, या फिर a बराबर 3n+2। एक के 3 मान लेंगे अपन। अब इनका अपन को क्या करना है, घन करना है। तीनों संख्याओं का क्या करना है, अपन को घन करना है। और घन करने पर ये मान आना चाहिए, घन करने पर ये मान आना चाहिए। देखो इसका अपन क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब बराबर क्या होगा 3n, ये 0 लिखो या नहीं लिखो ना, 3n का क्यूब। तो इधर हो जाएगा 1 का क्यूब बराबर 3 का कितना होता है 27 और n की घात 3। अब इसको अपन को इस रूप में लिखना है, अपन को 9 के रूप में लिखना तो 9 को मैं बाहर लेता हूँ। जिस रूप में लिखना होता है ना, यहाँ पर 8 या 9 b का जो भी मान होगा उसको बाहर ले लेते हैं। पर अंदर क्या रह गया 3 गुणा n क्यूब। अब जो 3 गुणा n क्यूब है इसको अपन क्या लिखेंगे, क्यों लिख देंगे। 3 गुणा n क्यूब बराबर माना क्यों है, तो a क्यूब बराबर क्या आ गया 9 गुणा क्यों, क्या आ गया 9 गुणा क्यों आ गया। अर्थात किसी संख्या में 3 का पूरा भाग जाता है तो उसके घन में भी क्या जाएगा 3 का पूरा भाग जाएगा। ये संख्या थी, इसमें पूरा 3 का भाग जा रहा था। ये संख्या थी अपने पास, इसमें पूरा 3 का भाग जा रहा है, मतलब शेषफल कितना था यहाँ पर 0 था। शेषफल कितना था 0 था। इसका अपन ने क्या कर दिया, इस संख्या का घन कर दिया। घन करने के बाद में भी इसका शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब जिस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा उसका घन करने पर भी 3 का भाग क्या जाएगा पूरा जाएगा। पूरा भाग कब जाएगा, जब शेषफल क्या हो जाए 0 हो जाए। चलो इसमें बात करते हैं अपन। इसका अपन को क्या करना है, घन करना है। तो a क्यूब बराबर 3n+1 की घात 3। अब यहाँ पर वो सर्व समीकरण लगेगी कौन सी, a+b का क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस 3 गुणा पहले का स्क्वायर दूसरा ऐसा का ऐसा, फिर 3 गुणा पहला ऐसा का ऐसा दूसरे का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे का क्यूब। इससे अपन सोल्व करेंगे तो इधर तो ऐसा ही रहने वाला है a क्यूब बराबर में पहला क्या है 3n, तो 3n का इस क्यूब हो जाएगा, दिख तो रहा है क्या 3n का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणा a कितना है 3n गुणा b कितना है 1, प्लस 3 गुणा a कितना है 3n और b कितना है 1, और प्लस में क्या हो जाएगा b का क्यूब यानी a का क्यूब। आगे सोल्व करेंगे अपन, a क्यूब बराबर क्या होगा, देखो 3 का क्यूब क्या होगा पूरे का ही है ये, 3 का क्यूब कितना होगा यहाँ पर 3 गुणा b का स्क्वायर होगा और यहाँ पर स्क्वायर 3 का क्यूब कितना होगा 27 और n क्यूब प्लस 3 गुणा 3 दिया 9, देखो स्क्वायर है ना 3 दिया 9 9 ती 27 और 27 n स्क्वायर प्लस 3 ते 9 n प्लस 1। अपन को लिखना किस रूप में, इसको इस रूप में लिखना 3 क्यों प्लस 1। इसका मतलब जो 1 है लास्ट वाला इसको तो अपन को यहाँ से हटाना नहीं है, इधर a क्यूब है बराबर इसमें से कॉमन क्या लेंगे अपन, क्या बनाना है 9 बनाना है, तो कॉमन क्या ले लेंगे 9 ले लेंगे, है ना। इसको देख के कर लेना कोई दिक्कत नहीं। 9 × 27 3 n क्यूब प्लस यहाँ से 9 × 27 3 n स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ गया 9 कॉमन आ गया तो n और प्लस में 1। इसको अपन क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, तो a क्यूब बराबर क्या हो गया 9 क्यों प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल यदि 1 बचता है, किसी संख्या में 3 का भाग देने पर शेषफल 1 बचता है, तो उस संख्या के घन में भी 3 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा 1 ही बचेगा। ये अपने को सिद्ध करना था। अब देखो तीसरा क्या है, ये वाला है, इसका अपन घन करेंगे तो 1 का क्यूब बराबर क्या होगा, इधर क्या होगा 3n प्लस 2 का क्यूब, करो सोल्व। 1 का क्यूब तो यहाँ ऐसे ही रहेगा
इसमें यही फॉर्मूला लगाना, ये सर्वसमी का वाली ये वाली, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा पहले का क्यूब यानी 3n का क्यूब प्लस 3 गुणा पहले का वर्ग और दूसरा ऐसा कैसा प्लस 3 गुणा पहला ऐसा कैसा और दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब। करो सोल्व। ए क्यूब बराबर 3 का कितना हो गया 27 एन क्यूब प्लस 3, देखो 3 2 6 और 3 3 9, 9 छिके 54, कितना हो गया 54 और एन स्क्वायर प्लस 2 का 4 और 9, 9 चौके 36 एन प्लस ये हो गया 8। लास्ट में क्या लेना है अपन को 8 लेना है। तो 8 तो ऐसा कैसा रहेगा क्यूब आ गया, यानी इसको चेंज करना है। इसको कैसा बनाना है अपन को 9 के रूप में बनाना है। इसका मतलब इसमें से कॉमन कौन आएगा 9 आएगा। ए क्यूब बराबर अपने 9 कॉमन, इसको देख के ले लेना यहाँ से, है ना। 9 चौके जो इसको कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं पूरी संख्या में। तो 9 का 27 में 3 बार 9 3 27 एन क्यूब प्लस यहाँ से 9 छिके 54 प्लस 9 चौके 36 और प्लस में 8। इसको अपन क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, तो ए क्यूब बराबर क्या हो गया 9 क्यों प्लस 8। ये अपन को सिद्ध करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3।